हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो रहा है 2024 से। इस बार जो सावन शुरू हो रहे हैं वो 22 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। अब इस सावन के महीने में सोमवार की पूजा भगवान शिव की आराधना की जाती है सोमवार को। इसके अलावा एक मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, यानी कि जो सावन के महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उसको कहा जाता है मंगला गौरी व्रत। अगर आप रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। सब प्रथम तो मंगला गौरी व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं इसका महत्व बताती हूँ। मंगला गौरी व्रत जो है, सुहागिन महिलाएं रहती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए। अगर कुंवारी कन्या व्रत रखती हैं तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि महिलाएं ही इस व्रत को रखें, पुरुष वर्ग भी रख सकते हैं। अगर अच्छी पत्नी चाहते हैं तो वो इस व्रत को रख सकते हैं। अब बात आती है, अगर महिलाएं व्रत रख रही हैं तो वो क्या करें। सब प्रथम स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें। और अगर 16 श्रृंगार नहीं कर सकती तो हाथों में चूड़ियां है, मेहंदी है, काजल है, बिंदी है, माथे का टीका है, नथ, यानी मेन श्रृंगार जरूर करें। महावर लगाएं, तभी मतलब पहन कर ही पूजा करें। अब ये जो पढ़ रहे हैं ना, 4 मंगलवार जो पढ़ेंगे मंगला गौरी व्रत कहलाए जाएंगे। और ये 4 मंगला गौरी व्रत कौन कौन सी तारीख को पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहा है 23 जुलाई को 2024 में, दूसरा 30 जुलाई 2024, और तीसरा है आपका 6 अगस्त और 13 अगस्त। तारीख आपको समझ में आ गई होगी। 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त और 13 अगस्त, ये 4 मंगलवार आपको व्रत रखना पड़ेगा। अब इसमें जो है माता पार्वती यानी कि माँ गौरी की विशेष पूजा का विधान है। संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप चौकी स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और ऐसी फोटो रखें जिसमें भगवान शिव का पूरा परिवार हो। रखने के बाद आपको आटे का एक दीपक 16 मुखी बनाकर वहां पर 16 बत्तियां का एक दीपक जलाना है। अगर आप आटे के दीपक में 16 नहीं बना सकते तो 16 बातियां डाल दें। यानी जो भी आप चढ़ाएंगे माँ को वो 16 होनी चाहिए। जैसे 16 बातियों का दीपक लगाएंगे आप, ऐसा दीपक लगाएं कि आपकी पूजा पूरी कंप्लीट होने के बाद तक वो जलता रहे 1 आध घंटा। 16 लड्डू चढ़ाएं, 16 फल चढ़ाएं, 16 फूल चढ़ाएं, 16 सुपारी है, इलायची है, लौंग, यानी जो भी चढ़ाएं 16 चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री आपको माँ को चढ़ानी है। या तो आप इकट्ठी 16 सामग्री माँ को चढ़ा दें, या फिर आप 16 चूड़ियाँ हैं, 16 बिंदी हैं, या फिर 16 जो है बिछिए हैं, ऐसे चढ़ा दें ताकि आप बाद में उनको दान कर सकें। सुहागिन महिलाओं को दान करना है आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। और एक टाइम का भोजन करें अगर व्रत रख रहे हैं, और भोजन में नमक नहीं खाना है। उपवास रखें तो साबूदाने की खीर खाएं, और जब खाएं तो पूजा करने के बाद ही खाना। ये नहीं आपने पहले ही भोजन कर लिया। शाम को सूर्यास्त के बाद आप कथा सुने, माँ की आरती करें, और फिर अगर व्रत रख रहे हैं तो एक टाइम भोजन करना है बिना नमक का। और फलाहार कर रहे हैं तो वो अलग बात है, आप साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। और इस दिन जो है मंगला गौरी यंत्र की भी स्थापना आप घर पर लाकर कर सकते हैं। और इस दिन हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम पार्वते पते नमः, ओम पार्वते पते नमः, या ओम गौरी शंकराय नमः, जो भी आपको इजली लगे उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि माँ के अनेक रूप हैं, चाहे उनको गौरी कह लो, चाहे माँ पार्वती कह लो, या दुर्गा कह लो, लक्ष्मी कह लो, सब एक ही मतलब माँ के रूप हैं। अब जब आप कथा पढ़ेंगे, कथाएं अनेक हैं, इसमें से एक कथा इस प्रकार है। इस कथा शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। इस व्रत को अगर शुरू किया है तो लगातार 5 साल तक आपको रखना है। उसका उद्यापन करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। बीच में नहीं छोड़ सकते। लगातार आपको 5 सावन रखना पड़ेगा, 5 साल। कथा इस प्रकार है। एक व्यापारी था धर्मपाल का, जो कि मतलब बहुत अच्छा खासा उसका व्यापार चलता था। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसके काफी दिनों तक संतान नहीं हुई। संतान हुई भी वो ज्यादा दीर्घ आयु की नहीं थी, यानी उसके जीवन में अल्प आयु का योग था। एक महात्मा घर से निकला उसने बोला आपके बेटे की आयु तो 16 वर्ष है। लेकिन हुआ क्या चमत्कार, क्योंकि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर जो थे धर्मपाल, उसकी पत्नी दुखी रहने लगे, मेरे जो बेटे की आयु बहुत कम है, क्या करें। तो 16 वर्ष होते होते बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके पहले ही उसको एक कन्या से भेंट हुई। और कन्या ऐसी थी जिसकी माँ जो थी मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। तो इधर जो है उसकी शादी हो गई उस लड़की के साथ जिसकी माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उस व्रत के प्रभाव से जो व्यापारी का बेटा था उसकी बहुत लंबी आयु हुई। कहा जाता है कि 100 वर्ष के बाद उसको मतलब अंत हुआ उसका। 16 वर्ष के ऊपर ही वो जिया। तो तब से कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मंगला गौरी का व्रत रखता है तो रखने वाले की भी दीर्घायु होती है
और उसके पति की भी दीर्घायु होती है, उसके बेटे की भी दीर्घायु होती है। तभी से महिलाएं जो है मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। और इस दिन जो है मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं आप, और हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ पर जो है भगवान को चमेली का सिंदूर मिलाकर आप चोला चढ़ा सकते हैं। खासतौर से पुरुष वर्ग, अगर महिलाएं जा रही हैं तो शुद्धता का ध्यान रखें, वो ब्राह्मण से चढ़वा दें, वहाँ भी दीपक जलाएं आप। और शादी में दिक्कतें आ रही है तो एक मिट्टी का घड़ा लेकर पानी में उसको बहा दें। तो दोस्तों, ये मंगला गौरी के व्रत में आप ये काम करें, आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। इसके साथ साथ माँ को सिंदूर चढ़ाकर सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में जरूर लगाएं, इससे भी सौभाग्य का वरदान माँ के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अगर व्रत नहीं भी रख रही तो भी आप जो है सिंदूर माँ पार्वती को चढ़ाने के बाद इस दिन अपनी मांग में जरूर लगाएं। नई चूड़ियां आप धारण कर सकती हैं, पायल धारण कर सकती हैं और बिछिए धारण कर सकती हैं, लेकिन हाथों में मेहंदी लगाना ना भूलें। महावर जरूर लगाएं। यानी आप माँ से सुहाग मांग रही हैं, तो अगर व्रत रख रही तो भी अच्छी बात है, नहीं रख रही तो माँ को अर्पण करने के बाद ये काम आप जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।